5 लोगों के हाथात होने की खबर है। हालांकि इसकी अभी पुख्ता इसे नहीं किया जा रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि वहां पे सारी की सारी एजेंसीज, चाहे आर्मी हो, एनडीआरएफ हो, बीएसएफ हो, जितने भी एजेंसीज वहां पे डिप्लॉयड हैं। अमरनाथ गुफा के पास ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है और क्लाउड बर्स्ट होने के बाद सारी एजेंसीज को डिप्लॉय कर दिया गया है। और वहां पे ये बताया जा रहा है कि क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए थे, लेकिन ये एक नेचुरल कैलामिटी की बात है। क्लाउड बर्स्ट हो गया है अमरनाथ में। मेरे साथी गुरसिमरन को भी हम जोड़ने की कोशिश कर रही है मेरी टीम अगले कुछ ही मिनटों में, लेकिन ये जानकारी आ रही है कि अमरनाथ गुफा के पास बादल फट गया है। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की जानकारी आ रही है। मैं इसी खबर के साथ रहूंगा। अमरनाथ गुफा के ये विजुअल्स हैं, ये लेटेस्ट नहीं है, ये पहले के विजुअल्स हैं, ये पहले के विजुअल्स हैं, फाइल पिक्चर्स हैं। मैं हाथों हाथ मैं बताता जा रहा हूं आपको। क्लाउड बर्स्ट है, 3 लंगर जो वहां पे लगाए जाते हैं, वहां पे जो श्रद्धालु आते हैं उनकी मदद के लिए, वो तीनों लंगर बिल्कुल बुरी तरह तहस नहस होने की खबर है। इसके बारे में और जानकारी, क्योंकि बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 10 से 12 हज़ार श्रद्धालु इस समय अमरनाथ गुफा के आसपास मौजूद हैं, लेकिन वहां पे सारी एजेंसी जितनी भी हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। बादल फटने की खबर जानकारी आई, जिसके बाद वहाँ के जो लोकल एजेंसीज हैं, जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया है। 5 से 6 लोगों के हाथात होने की खबर है, उसकी कंफर्मेशन नहीं है। 10 से 12 हज़ार कुल श्रद्धालु इस समय अमरनाथ गुफा की जो यात्रा है उसकी ओर निकला हुआ है। वहाँ पे आर्मी है, वहाँ पे बाकी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, और अमरनाथ गुफा के पास ये बादल फटा है। पूछता है भारत में शुरू करूंगा आज 5 मिनट बाद, क्योंकि मैं ये जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है, अगर गुरसिमरन को हम जोड़ सकें अगले कुछ मिनट में, तो मैं वो लेटेस्ट जानकारी भी हम आपको बताना चाहेंगे कि ये अमरनाथ यात्रा के पास किस तरह से ये बादल फटा और कैसे इस समय जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वो लाइव चल रहे हैं। अगर न्यूज़ रूम से मेरे साथी हैं तो मैं जाना चाहूँगा लाइव, और मैं ये आपको बता दूं 10 से 12 हज़ार श्रद्धालु इस समय अमरनाथ यात्रा के ओर निकले हुए हैं। 30 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू हुई थी। शिशिर, अगर आप ये सारी जानकारी चला सके बीबीजी और ग्रिड में, वही 2 लाइनें रिपीट मत कीजिए। बादल फटने से 2 लोगों के जाने की खबर है, और मैं सातों हाथ तो आपको ये बता रहा हूं कि वहां पे जितनी भी एजेंसीज हैं वो सारे डिप्लॉय हो गई हैं। वहां पे 10 से 12 हज़ार श्रद्धालु अमरनाथ जी की यात्रा के लिए निकले हुए हैं। बादल फटने से कुछ श्रद्धालुओं की मौत की खबर है। हमारे साथ गुरसिमरन जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, लेटेस्ट जानकारी क्या है? हमें बताया जा रहा है 4 से 5 लोगों के हाथात होने की खबर है, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं। लेटेस्ट हालात क्या है? गुरसिमरन, ओवर टू यू। बात की जाए ऐश्वर्या, तो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो है सर्च अभियान जो है वो शुरू कर दिया गया है। ये विजुअल्स हमारे पास आ चुके हैं, विजुअल्स रिपब्लिक भारत के पास मौजूद हैं, जो रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन और कितनी हताहत जो है वो वहां पर लोग हुए हैं। जो इनिशियल डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आई हैं। बता दें कि बाबा बर्फानी की जो पवित्र गुफा है उसके ऊपर से पानी का बहाव क्लाउड बर्स्ट की वजह से आया है, और ट्रैक के साथ जो बिल्कुल गुरसिमरन, मैं आपको रोक रहा हूं। मेरे साथ डीजीपी, मेरे साथ दिलबाग सिंह जी जुड़ गए हैं। दिलबाग सिंह जी जुड़ गए हैं। सर, वहां पे इस समय ग्राउंड जीरो की सिचुएशन क्या है सर? व्हाट्स द रियलिटी सर? वही 6:15 के आसपास बहुत बड़ा, जैसे बात सकते हैं कि माफक एकदम पानी की बौछार ऊपर पहाड़ी जो बिल्कुल होली केव के बगल में है वहां से हुई सर। उसका पानी का बहाव इतना तेज था कि वो नीचे आकर के जहां पर टेंट लगे हैं, लंगर लगे हुए हैं, उसके बीच में घुसा। उसके साथ टेंट्स का कुछ लंगर का नुकसान हुआ, और जो लोग रास्ते में आए, कुछ लोग जो है पानी के बहाव से नीचे बह गए, जख्मी हुए, जिसमें 2 लोगों की डेड बॉडी अभी तक मिली है। बाकी पुलिस और आर्मी, बाकी फोर्सेज मिलकर के रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त लॉन्च करे हुए हैं। आधे घंटे से जो रेस्क्यू का काम जारी है। कुछ लोग जख्मी थे, उनको अभी हॉस्पिटल जो पास में बना है वहां पर लिया गया है, उनका इलाज चल रहा है। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सर, क्या कुछ लोगों के हाथात होने की खबर है? हालांकि आपने कहा कि सारी एजेंसीज लगी हुई हैं। जी, अभी
इतला आई उसके मुताबिक 2 लोगों के वहां पर मारे जाने की खबर है, जो पानी के बहाव में बह गए और नीचे सर। आकर के उनकी डेड बॉडीज मिली है। सर। बाकी जो लोग जख्मी हुए उनका इलाज वगैरह चल रहा है और रेस्क्यू इस वक्त पूरी तरह सब लोग लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर की तरफ से जो वहां पर हमारा कैंप है उससे जो पूरी इतला आई उसके मुताबिक अभी तक रेस्क्यू का काम पूरे जोर से है और जो भी लोग जख्मी हैं उनको इलाज किया जा रहा है। सर जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन मेरे को, सर ओनली सिर्फ एक आखिरी सवाल, मेरे को पता आपको मीटिंग के लिए जाना है सर, लेकिन ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये अपने आप में देख के बहुत डरावनी है। कितना ज्यादा फ्लो रहा होगा, तो क्या सारी एजेंसीज अब वहां पे 10 से 12 हजार लोग बताए जा रहे थे सर जो इस यात्रा के लिए निकले हुए हैं, तो क्या अब उनको वापस बुलाया जाएगा या फिर उनको सेफर लोकेशन पे मूव किया जा रहा है? सर ओवर टू यू। नहीं, 10 से 12 हजार लोग किसी भी एक टाइम पे जहां पर नहीं होते हैं, दर्शन जो चलता रहता है, लोग आते रहते हैं, नीचे जाते रहते हैं, रास्ते में जगह जगह पर कैंप होते हैं, अलग जगह पे ट्रांजिट कैंप पहले से बने हुए हैं। यात्रा अभी थोड़ी देर के लिए रुकी है क्योंकि क्लाउड बस्ट के बाद वहां पर जो पानी का बहाव उसमें ट्रैक के इर्द गिर्द जो टेंट लगे थे उनका नुकसान हुआ है। बाकी लोग अलग अलग कैंप्स के ऊपर सुरक्षित हैं, किसी भी तरह की चिंता की बात नहीं है। ये एक सडन डेवलपमेंट है जो क्लाउड बस्ट की वजह से पानी एकदम बहा है और वहां पर आकर के ये जो टेंट कॉलोनी इसके अंदर दाखिल हुआ है। उसके अलावा बाकी सब जगह के ऊपर यात्री जो है वो सुरक्षित है, किसी तरह की उनको लेकर के चिंता की बात नहीं है। बिल्कुल, तो ये थे दिलबाग सिंह जी, थैंक यू सो मच सर पब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए। और ये वो लेटेस्ट तस्वीरें, मैं चाहता हूं साध्वी जी जो मेरे साथ अभी स्टूडियो में हैं अगर आ जाएं तो मैं बात करूंगा इस पे बारे में। और उन्होंने कहा किसी भी एक समय पे 10 से 12 हजार आदमी ऊपर नहीं होते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। पिकेटिंग लगी होती है, बैरिकेडिंग किए होते हैं, कैंप्स लगे हैं। ये एक नेचुरल कैलामिटी है और इससे निपटने के लिए जितनी भी एजेंसीज हैं वो सारे काम कर रही हैं। उन्होंने कहा 2 लोगों के, डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने कहा 2 लोगों के हाथाहाथ होने की कॉन्फर्मेशन है। ये डीजीपी ऑफिशियल वर्जन, ये मैं बिल्कुल ऑफिशियल बता रहा हूं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पे सारी एजेंसीज लगी हुई हैं और ये लेटेस्ट तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अमरनाथ केव से, बिल्कुल जो बिल्कुल अमरनाथ गुफा के पास। उन्होंने कहा अचानक बादल फटा और इतनी तेज पानी का बहाव आया कि वो बहता गया। आप देख रहे हैं और आप देखेंगे कि किस तरह से ये जो नेचुरल कैलामिटी होती है ये बिल्कुल अचानक है और टेम्परेरीली। मेरे साथ न्यूज रूम से भी मेरे साथी जुड़े हुए हैं कि टेम्परेरीली अमरनाथ यात्रा को रोका गया है, यानी कुछ देर के लिए नेचुरल डिजास्टर की वजह से, कैलामिटी की वजह से ये एक सडन डेवलपमेंट है और इसके चक्कर में इसको अचानक कुछ देर के लिए रोका गया। जी क्या नाम है? बिल्कुल ऐश्वर्या, लगातार जिस तरीके से अब शुरुआती खबरें सामने आ रही हैं उसमें फिलहाल पूरी तरीके से कोशिश ये हो रही है कि जो वहां पर लोग मौजूद हैं उन्हें सुरक्षित जो है वो वहां पर जो है रिस्टेट किया जा सके। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है 2 लोगों की यहां पर मौत की खबर है जिस तरीके से यह हादसा हुआ है। और जैसा आपने बताया कि नेचुरल कैलामिटी है उसके लिए पूरी तरीके से तैयारियां जो है वो पहले से ही जो है डिजास्टर मैनेजमेंट करता है। लेकिन अगर बड़ा कोई हादसा होता है तो जाहिर है उसके बाद इस तरीके की तस्वीरें सामने आना लाजमी है। और जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है जाहिर है ये सभी को डरा रही है। आंकड़ा क्या कुछ और बढ़ सकता है, क्योंकि हर कोई ये उम्मीद कर रहा है कि जिस तरीके से फिलहाल 2 लोगों की मौत की खबर यहां पर मिल रही है, कोशिश यही है। और फिलहाल बड़ी जानकारी जिस तरीके से डीजीपी ने यहां पर दी है 10 से 12 हजार लोग जो हैं वो एक जगह पर जो हैं वो नहीं रोके जाते हैं, तो ये एक राहत की खबर यहां पर हो सकती है। और जाहिर है अभी से कोशिशें जो है यहां पर शुरू कर दी गई हैं। जाहिर है 30 तारीख से शुरुआत जो है अमरनाथ यात्रा की हुई थी और उसके बाद ये हादसा यहां पर, हालांकि इस तरीके की सिचुएशंस के लिए पूरी तरीके से डिजास्टर